So if you're already stuck with toxic in-laws, forget toxic in-laws. In-laws तो तभी टॉक्सिक हो सकते हैं जब आपका हस्बैंड उनको अलाउ करता है या परमिशन देता है. यस, इन हेल्दी रिलेशनशिप्स हस्बैंड से ना स्टैंड लेते हैं और वो सीधा अपने माँ को जाके बोलते हो कि नो, दिस इज नॉट द वे यू बिहेव विथ माई वाइफ और विथ माई चिल्ड्रन. दिस इज नॉट द वे यू टॉर्चर हर. एंड इतना स्टैंड लेंगे कि इफ़ अगर वहाँ पे किसी के साथ नहीं जम रहा है तो दे विल से कि चलो हम लोग अलग रहते हैं. वी विल कंटिन्यू द रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, बट स्टिल एक हमको हमारी फैमिली की एक स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इफ़ यू हैव टॉक्सिक इन लॉज, तो वो बच्चा आने के बाद है ना उनका जो टॉर्चर होता है ना वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है. वो छोटी से छोटी चीज़ से लेके फेस्टिवल से लेके कपड़ों का जो लेन-देन होता है उससे लेके बच्चे का नाम रखने से लेके बच्चे का बर्थडे से लेके इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है ना कि आपका ना वहाँ पे वजूद ही नहीं होता है. एंड मतलब डिसीजंस तो आप तो ले ही नहीं सकते हो डेफिनेटली, बिकॉज डिसीजंस तो सिर्फ मदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ ही लेंगे. बट अगर ऐसा सिचुएशन है तो जस्ट टॉक विथ योर हस्बैंड, काउंसलिंग लो. एंड इफ योर हस्बैंड इज नॉट कमिंग ऑन टू म्यूचुअल ग्राउंड्स एंड इफ ही इज नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर मैरिज, then please do not plan a child with him. huh? I always tell everyone कि कॉन्शियसली आप अपने बच्चे का फादर चूज करो. कॉन्शियसली, चलो शादी है, कर्मा था, डेस्टिनी था, एंड इसकी वजह से तो शादी तो करनी ही पड़ी या हो गई है ना, गले में पड़ गया वो बंदा. है, ठीक है. दोज थिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल. जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है वो ठीक है. बट अगर एक है ना फ्री विल हमको है ना भगवान ने दी है वो कॉन्शियस डिसीजन है ना, अगर आप आज प्रेजेंट में यूटिलाइज करते हो तो उसका है ना फल आपको फ्यूचर में बराबर मिलता ही है. सो इफ यू कंसिडर कि नहीं यार, लेट मी जस्ट थिंक फ्रॉम माई ब्रेन रादर देन प्यार 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 आई लव हिम. नो, टॉक्सिक फैमिलीज में, टॉक्सिक मैरिजेस में लव नहीं होता है. इट्स जस्ट मोर अबाउट अटैचमेंट वाली बात होती है. सो अगर ऐसा है तो बच्चा मत प्लान करो. और अगर चलो आप बोलोगे यार यार मैम मेरा तो अनप्लान्ड बेबी हो गया, आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तो अब है तो क्या करें, है ना. बिकॉज फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन करेंगे, एक तो इन लॉज भी करेंगे एंड प्लस हस्बैंड भी करेंगे. सो इट्स अ ट्रैप, यू कैन अंडरस्टैंड दिस. दिस इज ओनली फॉर डॉटर्स फादर. जितने भी हैं वॉट एवर एज उनके हैं बच्चे, लड़कियां उनके कितने भी एज की हैं, जब भी आप अपनी लड़की की शादी कराओगे, एक बात आप है ना कान पकड़ के उसको एक गिफ्ट करना है. दैट इज द प्रॉपर्टी, दैट इज शेल्टर फॉर हर सेल्फ, ओनली फॉर हर. एंड ओनर उसमें सिर्फ और सिर्फ वो रहेगी, उसी का नाम रहेगा. आप है ना ये प्री वेडिंग में इतना पैसा लाखों में खर्च करोगे, एंड देन अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग्स करोगे, ये सब पानी में जाने वाला है. इसका है ना कुछ भी यूज नहीं होगा, अब्यूज होगा, वॉयलेशन होगा. एंड बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होगी. फिजिकली वॉयलेंस अगर वहाँ पे हो रहा है, इमोशनली मेंटली वो ब्रेक डाउन हो रही है, उसको घर से, ससुराल के घर से अगर उसको निकाल दिया जाता है तो देन क्या करेगी ना, बिकॉज सोसाइटी का फिर से वो रहता है कि अरे यार मैं में आके नहीं बैठ सकते हो. सो फादर है ना बहुत प्राइडली है ना अपनी बच्ची को है ना वहाँ पे शेल्टर दे के ना उसका फ्यूचर के लिए, अगर इवन इफ शी हैज किड्स, शादी के बाद अगर उसके 1 या 2 बच्चे हैं, उसको ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है अपने इंडियन कल्चर में कि अरे यार पहले फादर के ऊपर डिपेंड रहो, उसके बाद पति के ऊपर डिपेंड रहो, उसके बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड रहो, है ना. सो एक डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी एंड उसको जो एक सिक्योरिटी मिलेगी, उसको जो सिक्योरिटी मिलेगी ना वो तो बहुत ज़्यादा अलग है. तो ट्राई टू गिव दैट सिक्योरिटी एज हर वेडिंग गिफ्ट. टेक केयर.